Hello everyone, how are you all? I hope that you're doing super duper amazing guys. तो बच्चा पार्टी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोग आज एक नई सीरीज का शुरुआत कर रहे हैं जहां पर हम लोग इसको नाम दे रहे हैं 5 मिनट इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो मैं यहां पर आपके लिए एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स लेकर आने वाला हूं जहां पर एक कॉन्सेप्ट को 5 मिनट के अंदर मैं यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। वो वीडियो शायद 2 मिनट का हो सकता है, 3 मिनट का हो सकता है, 4 मिनट का हो सकता है या 5 मिनट का भी हो सकता है। वी विल ट्राई टू कवर इट अप इन अ वेरी फास्ट वे। 2x में हम लोग यहां पर करने वाले हैं जिससे आपका रिवीजन ऑन द गो कहीं पर भी हो, आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तो भी आप लोग रिवाइज कर सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीसी के चैप्टर नंबर 5 को, सेबी को हम लोग यहां पर आज खत्म करने वाले हैं। देखते हैं 2-3 मिनट में खत्म करने की कोशिश करेंगे, 5 मिनट तक भी एक्सटेंड हो सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। शुरुआत करते हैं जी आज के 5 मिनट इकोनॉमिक्स के सेशन के साथ। पहला हम लोग यहां पर आज डिस्कशन करने वाले सेबी का। तो पहला सवाल जो आपको एग्जाम में आ सकता है, सेबी का फुल फॉर्म याद रखना, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देन ये एस्टैब्लिश कब हुआ था? एस्टैब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1988 को। एस्टैब्लिश एक्ट कब आया था? 30 जनवरी 1992। जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो एमसीक्यू के लिए आ सकता है। सेबी के पहले कौन सी अथॉरिटी थी जो इसको रेगुलेट करती थी? तो सेबी के पहले कौन था? सेबी के पहले कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू 1947 एक्ट था। तो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज पहले थे, उसको रिप्लेस कर दिया, अब आ चुका है सेबी। ठीक है जी। सेबी का हेडक्वार्टर्स कहां पर है? सेबी के हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। तो सेबी के हेडक्वार्टर्स आर इन मुंबई। सेबी का नॉर्थ ऑफिस न्यू दिल्ली में है, ईस्ट ऑफिस कोलकाता में है, चेन्नई में इनका साउथ का ऑफिस, साउथ वाला ऑफिस चेन्नई में है एंड वेस्ट वाला ऑफिस अहमदाबाद में है। ये आपको एमसीक्यू के लिए आ सकता है। उसके बाद यहां पर देखिए बच्चा पार्टी, सेबी की कमिटी में कितने लोग होने चाहिए? ठीक है, तो सेबी के बोर्ड में, सेबी की कमिटी में देयर शुड बी वन चेयरमैन। एक था टाइगर नहीं, एक था चेयरमैन। फिर थे 2 मेंबर्स। इनको अपॉइंट कौन करता है? सीजी अपॉइंट करता है। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, सीजी के लोग अपॉइंट करते हैं। लेकिन एक मेंबर होता है आरबीआई का जो आरबीआई ही नॉमिनेट करेगा, और पांच पांच में से 3 मेंबर्स होने चाहिए तुम्हारे होल टाइम मेंबर्स। तो 5 में से 3 मेंबर शुड बी होल टाइम मेंबर्स। तो मैं यहां पर हमेशा लिखता हूं, एक था चेयरमैन, फिर थे 2 लोग जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ऑफिशियल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से ही रहेंगे। एक आरबीआई से होगा, आरबीआई ही नॉमिनेट करेगा, और 5 में से 3 मेंबर WTM चाहिए। WTM मतलब होल टाइम मेंबर्स। ठीक है जी, ये भी आपको एमसीक्यू के लिए आ सकता है। जनरली यहां पर सवाल ये आता है, एक मेंबर आरबीआई कौन नॉमिनेट करता है, आरबीआई से कितने लोग होते हैं, और ये इस पर सवाल आता है। ठीक है जी। यस। तो देन सेबी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 3 ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो 3 ग्रुप्स ऑफ पीपल के लिए सेबी रिस्पॉन्सिव है। जी हाँ, कौन से लोग हैं वो? इशूअर ऑफ सिक्योरिटी, जो शेयर्स इशू करते हैं। देन इन्वेस्टर, ठीक है, जो इन्वेस्ट करते हैं। एंड मार्केट इंटरमीडियरी, जो ब्रोकर्स होते हैं। ठीक है। सेबी हैज 3 फंक्शंस रोल्ड इनटू वन बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर बेटा सवाल आते हैं। 5 MCQs यहां पर पॉसिबल हो सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सेबी हैज 3 फंक्शंस रोल्ड इनटू वन बॉडी, क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल, क्वासी एग्जीक्यूटिव, ऑल ऑफ द अबव। खत्म। फिर आ सकता है कि क्वासी लेजिस्लेटिव मतलब क्या? लेजिस्लेटिव मतलब ड्राफ्ट बनाना। फिर आ सकता है जुडिशियल मतलब क्या? जुडिशियल मतलब रूलिंग्स एंड ऑर्डर्स को पास करना। फिर आ सकता है एग्जीक्यूटिव मतलब क्या? इन्वेस्टिगेशन करना। आपको आएगा इन्वेस्टिगेशन किस में होगा? लेजिस्लेटिव में, जुडिशियल में, एग्जीक्यूटिव में। एग्जीक्यूटिव में। रूलिंग्स एंड ऑर्डर्स कहां पर पास हो गए? जुडिशियल में। ड्राफ्ट कहां पर बनाते हैं? लेजिस्लेटिव में। हो गया एमसीक्यू, ईच एमसीक्यू। ठीक है। या फिर आएगा ऑड मैन आउट, क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल, क्वासी एग्जीक्यूटिव, क्वासी प्रोफेशनल। ठीक है। क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल, क्वासी एग्जीक्यूटिव और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, वट। ठीक है। तो यहां पर आपको इस तरीके से सवाल आ सकते हैं। सेबी के अगेंस्ट तुमको अपील करना है तो तुम कहां पर कर सकते हो? सेबी के अगेंस्ट तुम्हें अपील करना है तो फर्स्ट अपील कैन बी मेड एट सैट। सैट मतलब सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो पहली बार रोने का है तो कहां पर जाओगे? पहली बार रोना है तो सैट के पास जाएंगे। दूसरी बार रोना है तो कहां पर जाओगे? सेकंड अपील कहां पर करोगे? सुप्रीम कोर्ट के पास करोगे। इसके बाद और अगर रोना है, नहीं रो सकते हो, सिर्फ 2 ही अपील हो सकती है, फुल एंड फाइनल। सेकंड अपील सुप्रीम कोर्ट के पास, पहली अपील एसएटी के पास, दूसरी अपील सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है जी। तो ये इसी तरीके से हम लोगों ने हमारा सेबी को खत्म कर दिया है। सेबी अपने लॉस खुद बनाता है। सेबी अपने लॉस खुद बनाता है। सेबी अपने लॉस को अमेंड कर सकता है। सेबी किसी के भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है, जैसे कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के भी सेबी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के भी चेक कर सकता है। और सेबी यहां पर किसी को भी अपने स्टॉक्स को लिस्ट करना है तो उसको सेबी का परमिशन लेना पड़ेगा। जी हाँ, तो लिस्टिंग ऑफ द शेयर्स के लिए भी सेबी का परमिशन लेना पड़ेगा जी। यस। तो बच्चा पार्टी, इस तरीके से हम लोगों ने आज 5 मिनट के अंदर, मुझे ऐसा लगता है शायद 5 मिनट के अंदर ही हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। जाने से पहले बच्चा पार्टी मैं इतना ही कहूंगा कि अगर
आपके कोई भी फ्रेंड्स होंगे जिसको जून 24 में एग्जाम देनी है या फिर दिसंबर में देनी है, तो वो हमारी ये बैच को शुरुआत कर ज्वाइन कर सकते हैं जी। बैच ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। जून वाले 6 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर तुम लेते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 13,775 में अवेलेबल है, विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। अनअकैडमी ने बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स दिए हैं बच्चा पार्टी पहले, एंड वी हैड अमेजिंग रिजल्ट्स ओवर देयर। आप लोग लाइव देख सकते हो, रिकॉर्डेड देख सकते हो, पीडीएफ मिलेंगे, एवरीथिंग बहुत ही अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। You can use my code DAGA10 and you can just get started with your plus classes. Thank you so much guys. I hope that you enjoyed this. ऐसे ही रोज हम लोग मिलते रहेंगे 5 मिनट इकोनॉमिक्स में, जहां पर हम लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहेंगे एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्म में। ठीक है जी, टाटा बाय बाय, टेक केयर। आई होप दैट यू एंजॉयड द सेशन। इफ यस, डू शेयर इट विद मैक्सिमम पीपल आउट देयर। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर गाइस। सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।